जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शुभम सिंह भदौरिया आप सबको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ बार बार। तो मैं भी आपको अगले जो वीडियो था मेरा लास्ट वीडियो में आपको और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में डिस्कस किया था, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो विगत 2 वर्ष 2023 और 2024 को 2023 और 2024 में प्रश्न आए हैं। विगत 2 वर्ष में जो आए प्रश्न है उनके बारे में बात करने वाले हैं आज आप सभी से। तो आज हम देखते हैं, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब दे उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि जो वैश्विक क्रांति हुई थी कहाँ हुई थी, क्या नाम है, क्या है, वैश्विक क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी वैश्विक क्रांति? आप बताते हैं 1915 में हुई थी या 1950 में, 1945 में या 1917 में? आप बताइए मुझे, कहाँ हुई थी वैश्विक क्रांति? बेटा कहाँ हुई थी वैश्विक क्रांति? आपको पता है वैश्विक क्रांति कहाँ हुई थी? वैश्विक क्रांति हुई थी 1945 में। कब हुई थी वैश्विक क्रांति? हुई थी 1945 में। समझ आया? वैश्विक क्रांति कब हुई थी? 1945 में हुई थी। सेकंड प्रश्न आपके पास है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? ऐसा कौन सा देश है जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई है? आप सब जानते हैं कौन सा देश ऐसा जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? वो देश है जिसका नाम है खुले द्वार की नीति अपनाने वाले देश, जिसका नाम है खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। क्या होती है बेटा खुले द्वार की नीति? खुले द्वार की नीति क्या होती है? तो खुले द्वार की नीति वो होती है जिसमें कि सभी देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे आकर बिजनेस करें, है ना। तो जिससे क्या होता है कि देश में रोजगार मिलता है लोगों को और विकास विकास वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, और जैसे चाइना, जो हम चीन की बात करते हैं, चीन को एक जमाने में एशिया का बीमार कहा जाता है, तो इससे गरीब कोई देश नहीं हुआ करता ऐसे में। लेकिन आज जो एशिया का डॉक्टर बन चुका है, जिसने जो नीति अपनाई है खुले द्वार की नीति अपनाई है। हमारे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? फिर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। कहाँ है था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। ठीक है, आप लोगों को बता दें जो हमारा पहला प्रश्न था वो थोड़ा सा गलत हो चुका है। यहाँ पर हम सब देखते हैं कि जो वैश्विक क्रांति है, वैश्विक क्रांति जो है कहाँ हुई थी? वैश्विक क्रांति जो हुई थी कहाँ हुई थी बेटा? तो वैश्विक क्रांति कब हुई थी? 1950 है, 1915 में हुई थी। कब हुई थी वैश्विक क्रांति? बेटा वैश्विक क्रांति हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में हुई थी वैश्विक क्रांति। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चलकर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अगला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस है तो कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बता पा रहे होंगे कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या है प्रश्न? पृथ्वी का जो सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था? तो आप बताइए पृथ्वी सम्मेलन है जो कहाँ पर हुआ था? है? अब जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन मतलब है रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ था बेटा? पृथ्वी का जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा? रियो डी जेनेरियो। समझ आ रहा हो आप लोगों को? सभी को समझ आ रहा था? आप लोग बताइए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? ऐसे कौन सा जो व्यक्ति जिसने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, जो इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? आप लोग बता सकते हैं मुझे? तो डीके बरुआ ने। किसने दिया था बताइए नारा? डीके बरुआ ने, है ना। डीके बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, है ना। आजकल लोग कहते हैं मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, लेकिन पहले क्या है ना, इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। लोग पहले क्या कहते थे? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। किसने कहा? तो डीके बरुआ ने ये शब्द कहे। ठीक है, सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। आगे हम लोग देखना चाहते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र है उसके प्रथम महासचिव कौन रहे? बताइए ना, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन रहे भैया?
ट्राई, क्या नाम था इनका? ट्राई, क्या नाम था इनका? ट्राई है जो क्या रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने दिखाया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन है? हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना है। कि पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि सरकार जो 5 सालों के अंदर क्या काम करने वाली है उसकी एक प्लानिंग होती है, तो हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई थी? पहले पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1950, ठीक है, 1950-51 में चालू हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार है वो कौन है, जरा बताइए, जरा जल्दी बताइए आप लोग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार है पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस। कौन रहे? पीसी महालनोबिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आप देख रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे? आप सब जानते हैं कि 1975 में क्या हो गया था? आपातकाल हो गया था, और आपातकाल के बाद 2 साल बाद है ना आपातकाल खुला, तो हमने जो सरकार बनी थी वो कौन सी सरकार थी? गैर कांग्रेसी सरकार थी। कौन सी सरकार रही है बीच में? तो गैर कांग्रेसी सरकार रही है। कौन सी सरकार रही है बीच में? गैर कांग्रेसी सरकार रही है। गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, आप बताइए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे गैर सरकार के? जिनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है इनका? मोरारजी देसाई रहे हैं, है ना। सन 1977 से 1980 तक के गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे थे? मोरारजी देसाई रहे हैं। अगला है बेलोसिक कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन रहे? बेलोसेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहे, जरा बताइए कौन रहे? बताइए, जोसेफ स्टालिन रहे हैं, या निकिता खुरुश्चेवा रही है, लियोनिड ब्रेजनेव रहे, या व्लादिमीर लेनिन रहे? बताइए जरा कौन रहा है? ध्यान रखिए सब लोग, व्लादिमीर लेनिन रहे हैं। आसियान की स्थापना कभी, जरा बताइए। आसियान की स्थापना कभी, आप सब जानते हैं आसियान की स्थापना कब हुई? बताइए आसियान की स्थापना कब हुई है? जल्दी बताइए, आसियान की स्थापना कब हुई है? आसियान की स्थापना हुई है, नहीं पता आप लोग? बताइए 1967 में कब हुई है आसियान की स्थापना? हुई है 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के राजा कौन है, जरा बताइए। स्वतंत्रता के समय जो मणिपुर है के राजा कौन रहे हैं? महाराणा रणजीत सिंह, हरि सिंह डोगरा। ये हरि सिंह डोगरा तो कहाँ के थे? जम्मू एंड कश्मीर के थे। महाराजा गोविंद सिंह और महाराजा वीर सिंह, बताइए कौन से रहे इसमें से? याद रखिए, महाराजा बोध चंद्र सिंह है, यही स्वतंत्रता के समय मणिपुर के राजा थे। कौन से? महाराजा बोध चंद्र सिंह। ठीक है, आपको जो ऑब्जेक्ट है हमको समझ आया होंगे। आप लोगों को नए ऑब्जेक्ट दिखाया हम लोगों को, आगे और दिखाते हैं हम लोग। अब हमारे पास है रिक्त स्थान, है ना। बताइए रिक्त स्थान की ओर चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? जल्दी बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग क्या होता है? जल्दी बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग होते हैं? 6 भाग। उसमें महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, जरा बताइए। महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? महासभा कौन सा अंग है? महासभा क्या है? इसका महत्वपूर्ण अंग है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कौन से सन में हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था भैया, बताइए कि सर। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, सबको पता है कि नहीं पता है? बताइए। 1953 में। कब बना था? 1953 में क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1955 में। ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? जानते ही जानते हैं? जानते ना कितनी थी? बोले 562। कितनी थी? 562 थी, है ना। कहीं कहीं 543 लिखा है, 552 लिखा है, फिर 562। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी? 562 थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया कौन से? भारत में जो अर्थव्यवस्था प्रणाली का अपनाई थी, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई कब? 1991 में। कब अपनाई? 1991। भारत में अर्थव्यवस्था प्रणाली को कब अपनाया गया है? 1991 में अपनाया गया है। भारत के विदेश विदेश नीति के जनक किन्हें कहा जाता है? बताइए। विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है भारत के? तो भारत के विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे
कौन थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री? कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के पहले ये क्या रहे? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सिक्किम राज्य सन कब में बना है? सिक्किम राज्य कब बना है? कौन से सन बना है सिक्किम राज्य? सिक्किम राज्य बना है 1974 में। कब बना है? 1974 और 75 ना, कहीं कहीं 74 लिखा होता है, कहीं 75 लिखा होता है। तो कब बना है सिक्किम राज्य? 1974 75 में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है? और आज भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है? तो बताइए कैसा दल है भारतीय जनता पार्टी? सामाजिक दल है? नहीं भैया, कौन सा दल है? राजनीतिक दल है। कौन सा दल है? राजनीतिक दल है। कौन सा दल है? राजनीतिक दल है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आपको समझ आ रहा होगा है ना? जवाब देते रहिए, आप लोग अपनी कॉपी पे जवाब लिख लीजिए और फिर मिलाइए कि सही बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। ठीक है, चलिए बताइए। रूस के प्रथम क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? रूस के प्रथम जो रूस है ना, रूस कब बना है? आप जानते हैं, जब बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया 1961 में, जब क्या हुआ? रूस विघटन हो गया, एक नया राज्य बना जिसका नाम था रूस। ठीक है। रूस को तोड़कर हमने 15 राज्यों का 15 राज्य 15 देश को बना दिया था हमने। ठीक है। तो रूस के जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है बताइएगा? बोलिए भैया। नहीं पता? अरे बोलिए भैया, क्या है? अभी बताया था, बोरिस, क्या नाम था उनका? बताइएगा नाम, बताइए नाम, जल्दी से बताइए क्या नाम था? बोरिस और एलकासी। क्या नाम था? बोरिस एलकासी। बोले रूस के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपको कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। एक प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। उसका हस्ताक्षर कब किया भारत ने? भारत ने इसका हस्ताक्षर किया 26 अगस्त 2002 को। कब किया बेटा? कब किया बताइए जल्दी। 26 कब किया? 26 अगस्त 2002 को। कब? 26 अगस्त 2002 को क्या किया है? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या रहा है? बताइए। गुजरात गुजरात की जो कंपनी है, क्या नाम है कंपनी? दुग्ध विपणन संघ। सब जानते हैं, रोज पीते हैं। कौन सा दूध पीते हैं हम लोग? बताइए। अमूल कंपनी का। कौन सा दूध पीते हैं हम लोग? अमूल कंपनी का दूध पीते हैं। कौन सा पीते हैं? अमूल। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो गया अमूल। क्या नाम हो गया इसका? जल्दी बताइए, क्या नाम हो गया? अमूल। क्या नाम है इसका? अमूल, है ना। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? पूरे बिहार को जोड़ने का काम किसने किया था? एक ही नेता भैया, क्या नाम था उनका? जल्दी बताइए क्या नाम है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया है? किसने किया है? तो ये किया है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया है? नहा गलत, जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा है? किसने कहा है? पूरे बिहार में सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी, है ना, कौन किसने आह्वान किया था? छात्रों ने की थी क्रांति, जिसका नाम किसने करवाई थी? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम रहा इनका? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम रहा भैया इनका? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में संघ कब भेजी थी? शांति सेना भेजी थी जब 1987। कब भेजी थी? 1987। ध्यान रखिए कब भेजी थी? कब भेजी थी? 1987। कब भेजी थी? 1987 में हमने यहाँ पर भारत में सेना भेजी थी। ठीक है। चलिए आगे चले, हम लोग आगे देखते हैं ये किसने भेजी थी शांति सेना? बताइए। राजीव गांधी। समझ में आ रहा है हम लोगों को? सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, इसे उम्मीद किया है। ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ सही जोड़ी दी गई है, इसको मिलाने का अभ्यास करेंगे हम लोग। चलिए मिलाइए। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? तो बताना चाहेगा मुझे? जल्दी बताइए। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? ये मिला है 2012 में। कब मिला है भैया? कब मिला है? 2012 में। कब मिला है? आ जाइए इधर। कहाँ चले गए हम लोग? इधर आइए, इधर आइए। पेन भैया पेन निकल के फट जाता है इधर। ठीक है। तो ये पहले नंबर ऑप्शन है क्या? 2000। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? तो दिया गया था 2012 में। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? भैया बताइए, शिमला समझौता कब हुआ था?
शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? भारत 1972 में। कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 में। बोलिए, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ है? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया है? बताइए जरा, कब किया गया है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण? 1974 में। कब किया गया? 1974 में। कब किया गया? 1974 में। किसने किया था ये? इंदिरा गांधी के समय पर। भारत में 2 परमाणु परीक्षण हुए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में और एक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 1998 में। ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यार बोलिए, जोर से बोलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? अरे भैया बोलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? सब जानते हैं कि नहीं जानते? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न दे रखा है, वैश्वीकरण। क्या दे रखा है? वैश्वीकरण। जल्दी बोलिए, वैश्वीकरण। हाँ? वैश्वीकरण कब से आया था? वैश्वीकरण बताइए जरा। वैश्वीकरण कब हुआ था? वैश्वीकरण उनको बताया था कि भारत में अर्थव्यवस्था अपनी थी, अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनी थी। कब अपनी थी? तो ये हो गया था 5 नवंबर 1991 में। कब हुई थी? 1991 हुई थी भारत पर्व है वैश्वीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? बताइए, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई है? तो परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। कब हुई है? 1968 में। कब हुई है परमाणु प्रसार संधि? 1968 में। ध्यान रखिए, परमाणु प्रसार संधि कब हुई है? प्रसार संधि कब हुई थी? 1968। बांग्लादेश की भारत द्वारा मान्यता दी गई है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा कब मान्यता दी गई? बना दिया बांग्लादेश को कब मान लिया? भारत ने कब माना कि बांग्लादेश एक देश बन चुका है? कब बोला था? जल्दी बताइए। 1971 में। कब बोला था? 1971 में। कब बोला था? 1971 में। जल्दी बताइए, कब बोला था? 1971 में हमने बोला था कि है ना, भारत ने क्या मान लिया कि बांग्लादेश को मान्यता ले लिया, ये भी एक देश बन चुका है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। बताइए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब हुआ था? 10 दिसंबर को। कब हुआ था? बताइए, उत्तर अटलांटिक संगठन कब हुआ था? बोलिए जल्दी। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? संगठन बनाया था 1 दिसंबर को। नहीं, 2 मिनट बता रहे हैं ना। देखिए आगे जाइए। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सबको अभी बता दो। अभी ऑब्जेक्ट में आया था मानवाधिकार दिवस, क्या आया था ऑब्जेक्ट में आया था? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में चालू हुई थी, अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया था? अप्रैल में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया था? 1 दिसंबर को। ठीक है। उत्तर अटलांटिक की संधि कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? 1992 में हुई थी। क्या हुई थी? 1992 में हुई थी। क्या हुई थी? उत्तर अटलांटिक की संधि। ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइएगा, किसी बच्चे को भी समस्या और बताइए यहाँ तक है। चलिए, अब सत्य सत्य की ओर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? सत्य सत्य देखते चले आइए। देखे, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जिसका नाम होने वाला है, क्या नाम होने वाला है बताइएगा? सत्य असत्य। ठीक है। पहला प्रश्न, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। ये बात सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? बिल्कुल सत्य बात है। जैसे बर्लिन की दीवार गिरी, क्या हुआ? तो बताइए, क्या हुआ? जैसे बर्लिन की दीवार गिरी, क्या हुआ? बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत हो गया। ये बात सत्य क्या सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में हस्ताक्षर किया था? नहीं। क्या? नहीं, नहीं किया था। ठीक है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 नहीं किया था हस्ताक्षर। कब किया था? जल्दी बताइए। कब किया था भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर? जल्दी बताइए, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। 2002 में। कब किया था? 2002 में किया था। 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हमने नहीं किया है। ठीक है। आगे चलिए। वैश्वीकरण में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। बात सत्य क्या सत्य? जल्दी बताइए। वैश्वीकरण में रोजगार के अवसर कम है तो नहीं भैया, रोजगार तो बढ़ जाएगा। वैश्वीकरण पर अभी से जब एक साथ व्यापार करेगा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी देश विदेशों से,
क्या रोजगार के अवसर बन जाएंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत बता रहा है कि रोजगार के अवसर कम नहीं होते, गलत हो गया, ठीक है यार। अगले प्रश्न जो चलते देखिए जरा, अगला देखिए। बताइए, बताइए जल्दी। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये बात सच कह रहा है गलत कह रहा है, जल्दी बताइए। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये बात बिल्कुल सत्य है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये बात बिल्कुल सत्य बता रहा है, ठीक है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से, जल्दी बताइए। मंडल आयोग जो बना है किसके लिए बना, महिलाओं के लिए बना है क्या? नहीं, मंडल आयोग महिलाओं के लिए नहीं बना है, इसको कट कर दीजिए, ये गलत बात कह रही भैया। मंडल आयोग महिलाओं के लिए नहीं बना है। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, जल्दी बताइए। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, हाँ भैया। और भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है। और भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त कराया था, बात कितने सत्य बताइए जरा। ये बात बिल्कुल सही है, गोवा जब खाली नहीं हुआ तो आखिरी में पुर्तगाल रहे, भारत को छोड़कर, ठीक है। काम का है 1961 में किसके द्वारा गए, उनको बहुत बलपूर्वक खाली कराना पड़ा था। चलिए अगला बताइए, ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण बताइए। क्या है ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण, जल्दी बोलिए। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा, हाँ बिल्कुल सत्य बात है भैया। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, प्रलय आ सकती है, बात बिल्कुल सत्य बता रहा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सार्क का मुख्यालय का काठमांडू, काठमांडू कहाँ पड़ता है भैया, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 वालियां हैं, सत्य बात है या असत्य बात है? ये बात असत्य है भैया, 10 धान की वालियां नहीं है उसके अंदर, ठीक है। स्टार है उसके अंदर, तो यूरोपीय यूनियन के झंडे में तो है ना, 15 स्टार दे रखे ना उसके अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइए। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी, है कब हुई? 1957 में हुई थी, बात बिल्कुल सत्य बता रहा है। क्या बता रहा है? ये बात बिल्कुल सत्य भैया। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। चलिए 1 क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, बताइए। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? बालियां वाली पूछा था, क्या कितने झंडे भैया, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। सॉरी, मैंने कितना बताया था आपको, 15 बताया, लेकिन यूरोपीय यूनियन के झंडे में कितने स्टार है भैया, बताइए जल्दी। तो 12, कितने स्टार है बेटा? 12, 12 स्टार है। कितने झंडे हैं संघ में, झंडे में कितने सितारे हैं? 12। अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आतंकवादी हमला कब हुआ था, जल्दी बताइए, कब हुआ था भैया? है ना, अमेरिका पहले नहीं मानता था, जब भारत बोलता था कि ये आतंकवादी संगठन होता है, लेकिन जब उसके ऊपर हमला हो गया तो मानने लगा कि आतंकवादी संगठन भी होते हैं। लेकिन कब हुआ था आतंकवादी हमला, याद रखिए, 11 सितंबर 2001 में हमला हो गया था किसके ऊपर? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ठीक है। विश्व ग्राम की संरचना, जब विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं बताइए? वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए भैया, बताइए क्या कहते हैं? अरे वैश्वीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। विराट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जल्दी बताइए। अरे भैया एक ही व्यक्ति है विराट सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, क्या नाम है उसका? अरे जल्दी बताइए, विराट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरे भैया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा है। क्या कहा है? विराट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी, बताया था मैंने। कब हुई थी? 1951 में। 1950-51 बोला था मैंने, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, आगे देखिए, ये पंचवर्षीय सारी पता होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन है? श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन, हरित क्रांति मतलब गेहूं उत्पादन, श्वेत क्रांति मतलब दूध का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। आइए जरा और देखते हैं थोड़ा सा, आइए जरा और देखते हैं हम लोग। नहीं देखे, देखते आएंगे तो सही, यहाँ पर देखते चलिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था भैया पहली बार, जल्दी बताइए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? अरे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है, बोलिए जल्दी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है?
तो भैया इंदिरा गांधी साहब देके गई है गरीबी हटाओ। किसने कहा है? किसी के आधार पे चुनाव जीत रही थी वो। क्या नारा था? गरीबी हटाओ नारा किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। ठीक है। सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? अरे बीबी गिरी साहब ने जीता था। ठीक है, बीबी गिरी के चक्कर में क्या हुआ? कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे भैया। इंदिरा गांधी चाहती है बीबी गिरी का बनाओ, है ना? सिंडिकेट बन गया था, याद है ना आपको? तो बीबी गिरी साहब ने, किसने जीता था राष्ट्रपति का चुनाव? बीबी गिरी। किसने जीता है? जोर से बोले, किसने जीता है भैया? बीबी गिरी जी ने जीता है। किसने जीता है? अरे यार भैया तुम लोग फिर से बताओ, किसने जीता है? बीबी गिरी जी ने जीता है। किसने जीता है? बीबी गिरी। ठीक है, चलिए। सन 1977 में आपातकाल के विरोध, क्या था? सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया? जब आपातकाल लग गया तो जो विरोधी थे कांग्रेसियों के विरोधी ने क्या बनाया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया? जल्दी बताइए। किसको बनाया था ये बताइए ना। तो ये बनाया था बाबू जगजीवन राम को। किसको बनाया भैया? किसको बनाया था? बाबू जगजीवन राम। किसको बनाया बोलिए? ये बनाया था बाबू जगजीवन राम को। किसको बनाया? बाबू जगजीवन राम को। किसका अध्यक्ष बनाया था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अगला प्रश्न क्या था? बेसिक अधिकार होते हैं, ये तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको। लिखेंगे तो बोल के बता दें। चलो इसको बेसिक की परिभाषा कोरियन में लिखाएंगे अभी। उससे पहले देखिए यूनेस्को का पूरा नाम बता सकते हैं आप लोग? ये भी बताएंगे। ठीक है, बड़े प्रश्न है, जगह नहीं है, बता बता देंगे। ठीक है, आचरण शैली क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। आचरण शैली का ये पूरा प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है, इराक ने कुवैत को किस संसाधन पर कब्जा कर लिया था? इराक ने जो कुवैत की संसाधन पर कब्जा कर लिया है, बताइए। तो बताइए भैया, इराक ने कुवैत की संसाधन पर कब्जा कर लिया है। तेल पर क्या संसाधन है? इराक में कुवैत का क्या है? कुवैत के पास क्या था भैया? तेल था। इराक में ले लिया तो इराक के पास भी क्या हो गया? तेल। कौन सा वाला तेल जो लगाते बोली भैया? पेट्रोलियम वाला तेल की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्गीत है। क्या वर्गीत है? और ये क्या वर्गीत है? अस्पृश्यता। क्या वर्गीत है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, नॉन टचेबिलिटी। अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत। ठीक है, जिसका आर्टिकल 17 में समाप्त कर दिया, किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। ठीक है, इसका अभ्यास भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, और दो तीन प्रश्न थोड़े से देखने का प्रयास करते हैं। आइए इधर, आइए जरा ये प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। आपके जो प्रश्न बच गए हैं, है ना? चलिए आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। तो हमने अगला प्रश्न था वैश्वीकरण से का अर्थ बताइए। क्या बताइए वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो क्या होता है वैश्वीकरण? आइए लिखा वैश्वीकरण, जब किसी देश के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा के बिना किसी प्रतिबंध का आदान प्रदान किया जाए उसे वैश्वीकरण कहते हैं। फिर से बोलिए एक बार। जब किसी देश के साथ विभिन्न राष्ट्रों के वस्तुओं का, पूंजी और बौद्धिक संपदा के बिना किसी प्रतिबंध का आदान प्रदान किया जाए उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड है, क्या होता है बताइए? बताइए क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है, बताइए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? फिर से बोले, क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और वैश्विक अंडर क्या होता है? जब किसी देश के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं भौतिक संपदा का अध्ययन किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। आसियान शैली क्या है भैया? ये बताया हमने। है आसियान सदस्यों के, आसियान जो सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोग और पूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट हम नए चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है ना, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज क्या पढ़ा है, चलिए जान लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा है
जो 2 ईयर है ना, 2 साल के जो आए हुए प्रश्न है, कौन से प्रश्न, एमसीक्यू वाले ना, उनका हमने क्या कर दिया है, रिवीजन कर लिया है हमने। और अगला वीडियो आने वाला है जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 क्या है, दो ध्रुवता का अंत, ये हमने पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दो ध्रुवता का है ना अंत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या कर दे, हमारे चैनल को लाइक कर दे बेटा, शेयर भी कर दे, है ना बेटा, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।